अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान के जल्द रिलीज़ होने वाली फ़िल्म वजूद का नया गाना रिलीज़ कर दिया गया है, जो यकीनन अब शादियों की तकरीबात में सबसे ज़्यादा बजाया जाएगा। नाज़रीन, मारूफ अदाकार जावेद शेख की फ़िल्म वजूद का नया गाना बेबी नचती आपको भी डांस करने पर मजबूर कर देगा। अदाकार दानिश तैमूर और अदाकारा सईदा इम्तियाज़ इस गाने की वीडियो में नहायत पुरजोश अंदाज में रक्स करते नजर आए, जबकि गाने में किसी की शादी के मंजर को पेश किया गया था। इस गाने में अली सलीम और फरीहा अल्ताफ़ भी नजर आए, जिन्हें इस गाने की धुन ने काफ़ी मुतासिर किया। ख्याल रहे कि फ़िल्म वजूद के साथ अदाकार जावेद शेख हिदायतकारी में वापसी इख्तियार कर रहे हैं और इस फिल्म में दानिश तैमूर मरकज़ी किरदार अदा करते नजर आएंगे, जो फिल्म में पायलट बने हुए हैं। नाज़रीन, हाल ही में फिल्म का टीज़र भी रिलीज़ किया गया, जिसमें जावेद शेख ने अपना किरदार ज़्यादा पेश नहीं किया, लेकिन उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह फिल्म में विलन का किरदार अदा करते नजर आएंगे। फिल्म में माजी के मकबूल हीरो नदीम और शाहिद भी जावेद शेख के साथ काम कर रहे हैं और फिल्म के जारी किए गए दूसरे टीज़र ट्रेलर में जहां सईदा इम्तियाज़ और अदिति सिंह के किरदारों की झलक दिखाई दे रही है और वहीं दानिश तैमूर और नदीम को भी दिखाया गया है। नाज़रीन, इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में की गई है, जबकि इसे रवां साल ईद उल फितर पर रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हरीम फारूक ने कहा है कि मुझे एडवेंचर करना अच्छा लगता है, इसलिए अदाकारी मॉडलिंग के साथ अब प्रोडक्शन भी कर रही हूँ। पाकिस्तान में फ़िल्म प्रोडक्शन का मयार बेहतर हुआ है, इसलिए बतौर प्रोड्यूसर एक फ़िल्म बनाई है और आइंदा भी इस तरह के अहम मौज़ूआत पर फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हरीम फारूक ने कहा है कि इस वक्त कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मसाइल से दो चार लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाने से जहां इनको कुछ लम्हों के लिए अपनी परेशानी भूल जाएगी, वहीं आइंदा भी सिनेमाघरों का रुख करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिल्म बीनों को सिनेमा घर लाना है, इसके लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हरीम फारूक ने कहा है कि बॉक्स ऑफिस की तरजीहात बदल चुकी हैं और हमारे फिल्म मेकर्स, जिनकी अक्सरियत नौजवान पर ही मुश्तमिल है, वो अपनी मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तानी फिल्म को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोशां हैं। इस सिलसिला में हमारे सीनियर्स को भी उनकी रहनुमाई करनी चाहिए और ये वक्त आपसी इख्तलाफात का नहीं बल्कि यकजा होकर काम करने का है। नाज़रीन, अब रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरपूर फिल्म सीरीज़ रेस के तीसरे सीक्वल का मद्दाहों को बेचैनी से इंतज़ार है, क्योंकि फिल्म में सलमान खान की एंट्री ने मद्दाहों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है। जबकि सल्लू मियां ने चंद रोज़ कबल ही ट्रेलर जल्द रिलीज़ करने का ऐलान किया था, जो कि कल जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के दबंग खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3 के तीसरे सीक्वल का ट्रेलर तवील इंतज़ार के बाद जारी किया गया, जिसके इब्तदा में ही सलमान खान को बुलंदो बाला इमारत पर खड़ा दिखाया गया है, जिसमें सल्लू मियां ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी की रेस किसी की ज़िंदगी लेकर ही ख़त्म होगी। ट्रेलर में फिल्म में मौजूद तमाम किरदारों के लिए एक्शन को डायलॉग के साथ दिखाया गया है, जबकि दबंग खान की हर फिल्म की तरह इस फिल्म के ट्रेलर में भी डायलॉग को खुसूसी अहमियत दी गई है। जबकि सलमान खान का एक डायलॉग जो कि है, जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ़, उस रेस का सिकंदर मैं हूँ, ये भी काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन, बॉलीवुड सुल्तान का भी फिल्म के हवाले से कहना है कि जब मैंने रेस और रेस 2 देखी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसे किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो खुद गर्जी और दौलत के लिए एक दूसरे से लड़ते दिखाई दें। इस तरह की फ़िल्मों से मुझे हमेशा ही से उलझन होती है, मगर फिल्म के तीसरे सीक्वल में मेरा किरदार इन मनफी किरदारों के बरक्स है। वाज़ेह है कि मारूफ कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म रेस 3 में जैकुलिन के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल और साकिब सलीम भी दिखाई देंगे, जबकि फिल्म 15 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा मलिका शेरावत ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ पिंजरे में बंद होकर एहतजाज करके सबको हैरान कर दिया। एंटरटेनमेंट की दुनिया में फ्रांस के शहर कैन में मुनक़िद होने वाले कैन फिल्म फेस्टिवल को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जाता है, जहां शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता तकरीबन तमाम अहम शख्सियतें यकजा होती हैं। यही वजह है कि 71वें सालाना कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर बॉलीवुड समेत पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने भी खूबसूरत और दिलकश लिबास से तूफ़ान बरपा कर रखा है। लेकिन इस मौके पर बॉलीवुड अदाकारा मलिका शेरावत ने अपने लिबास के बजाय बच्चियों के साथ होने वाले जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ खुद को पिंजरे में बंद करके अनोखा एहतजाज किया।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा मल्लिका शेरावत ने कैन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर फ्री गर्ल लॉक मी अप के नामी मुहिम के तहत खुद को 8 फुट ऊंचे और 12 फुट चौड़े पिंजरे में बंद करके जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बॉलीवुड नामवर अदाकारा मल्लिका शेरावत का कहना है कि इस फेस्टिवल में मेरी 9वीं बार आमद है और मेरे नज़दीक ये फेस्टिवल एक माकूल प्लेटफॉर्म है जहां भारत समेत दुनिया भर में बच्चियों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती और बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की। अदाकारा माहिरा खान के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कैन में शिरकत बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। ताहम इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि माहिरा खान से कबल पाकिस्तानी फ़नकार अदनान सदीकी और अरमीना खान भी आलमी फिल्मी मेले में शिरकत कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ माहिरा खान 71वें सालाना कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर स्याह रंग के गाउन में नहायत खूबसूरत और दिलकश नजर आईं और माहिरा खान की कैन में शिरकत की खबर ने जहां पाकिस्तानी मीडिया में तूफ़ान बर्पा कर रखा था, वहीं माहिरा खान भारतीय मीडिया की तवज्जो हासिल करने में भी कामयाब रहीं। उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि माहिरा खान कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं, ताहम ये दुरुस्त नहीं है। नामवर पाकिस्तानी अदाकार अदनान सदीकी वो पहले थे जिन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी। नाज़रीन, अदनान सदीकी ने आज से 10 वर्ष कबल 2008 में हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट के साथ फिल्म एमआईटी हार्ट की तशहीर के लिए सिलसिले में इस फेस्टिवल में शिरकत की थी और इस मौके पर भारतीय अदाकार इरफान खान भी उनके हमरा थे। नाज़रीन, अदनान सदीकी का कहना था कि जिस वक्त मैंने कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी उस वक्त मीडिया आज की तरह इतना ज़्यादा फ़ाल नहीं था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं। अदनान सदीकी के बाद अदाकारा अरमीना खान ने 2013 में अपनी मुख्तसर से फिल्म वर्थ की तशहीर के लिए कैन में शिरकत की थी। इनकी खबरों के रद्द अमल पर अरमीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी कैन में शिरकत के दौरान ली गई तस्वीर शेयर की और आगाह किया कि माहिरा से पहले वो कैन में शिरकत कर चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अरमीना खान एक बार नहीं 2 बार कैन में शिरकत कर चुकी हैं। 2014 में अपनी एक और मुख्तसर फिल्म की तशहीर के दौरान अरमीना ने कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी। नाज़रीन, अरमीना खान का कहना था कि मैंने किसी ब्रांड की तशहीर के लिए नहीं बल्कि अपनी मुख्तसर फिल्म की तशहीर के लिए कैन में शिरकत की थी। याद रहे कि माहिरा खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता चुकी थी कि उन्होंने हाल ही में देखा है कि उनके साथी अदाकारा अरमीना खान चंद साल कबल कैन में शिरकत कर चुकी हैं। नाज़रीन, अगरचे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट और दबंग हीरो सलमान खान माजी में भी एक साथ काम कर चुके हैं, ताहम तवील अरसे से वो एक साथ नज़र नहीं आए, लेकिन इतलात है कि आमिर खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो सलमान खान इनके साथ आने वाली फिल्म में काम करें। मिस्टर परफेक्शनिस्ट चाहते हैं कि आने वाली मेगा बजट फिल्म महाभारत में उनके साथ पहली बार दीपिका पादुकोण, दूसरी बार अमिताभ बच्चन और दूसरी बार सलमान खान काम करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ताहाल इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी, हिदायतकार और प्रोड्यूसर के हवाले से कोई खबर नहीं दी गई। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक सलमान खान और आमिर खान के इंतहाई करीबी फिल्मसाज ने बताया है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट चाहते हैं कि दबंग हीरो महाभारत में भगवान कृष्णा का किरदार अदा करें। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान भी भारत के नाम से एक फ़िल्म में काम करते नजर आएंगे, लेकिन उनकी फ़िल्म की कहानी हिंदू मज़हब के गिर्द नहीं घूमती। पहले इतलात थी कि महाभारत में भगवान कृष्णा का किरदार आमिर खान खुद निभाते नजर आएंगे, जबकि द्रौपदी का किरदार निभाने के लिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को पेशकश की है। और अब इतलात है कि आमिर खान चाहते हैं कि फिल्म में भगवान कृष्णा का किरदार सलमान खान अदा करें। इस तरह आमिर खान चाहते हैं कि महाभारत में अमिताभ बच्चन धृतराष्ट्र का किरदार अदा करें। अगर आमिर खान की ख्वाहिशात के मुताबिक दीपिका पादुकोण और सलमान खान उनके साथ काम करने पर राज़ी हो जाते हैं तो ये तीनों अदाकारों की पहली फिल्म होगी। आमिर खान और अमिताभ बच्चन इस वक्त आने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में भी मसरूफ़ हैं, जो उनकी एक साथ आने वाली पहली फिल्म होगी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी के इंतकाल के बाद उनके शौहर फिल्मसाज बोनी कपूर ने शोहरा आफाक फिल्म मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाने का इरादा तर्क कर लिया है। अदाकारा श्रीदेवी ने भारतीय फिल्म नगरी पर तकरीबन 2 दहाइयाँ राज किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। अदाकारा की अपने देवर अनिल कपूर के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया का शुमार भी शोहरा आफाक फिल्मों में होता है, जो आज भी मद्दाहों के जहन पर नक्श हैं। फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर, अमरीश पुरी और श्रीदेवी ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जिसे ना सिर्फ बेहद पसंद किया गया बल्कि अपने वक्त की अच्छी कमाई जाने वाली फिल्म भी करार दिया गया। माजी की सुपरहिट फिल्मों को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था, जिसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ शेखर कपूर ने सरअंजाम दिए थे, जबकि प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने चंद साल कबल फिल्म के मरकज़ी किरदारों अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ सीक्वल बनाने का ऐलान किया था, जिसमें सलमान खान और अर्जुन कपूर की एंट्री भी शामिल थी।
भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म के सीक्वल की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब श्रीदेवी की अचानक मौत से ये तैयारियां ख़त्म कर दी गई हैं और फिल्मसाज बोनी कपूर और इनके भाई अनिल कपूर ने फिल्म बनाने का इरादा भी तर्क कर दिया है। याद रहे कि मिस्टर इंडिया के 2 मरकज़ी किरदार अमरीश पुरी और श्रीदेवी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जबकि ये फिल्म 1987 में रिलीज़ हुई थी। नाज़रीन, लबनानी अदाकारा मेनल आयसा ने कैन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने गाज़ा के सरहदी इलाके में फ़लस्तीनों की इसराइली फ़ौज की हलाकत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए कैन में एक स्टार वॉर कहानी के प्रीमियर पर बड़े पैमाने पर इशारा किया। नाज़रीन, उनकी ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि गाज़ा पर हमले बंद किए जाएँ। नाज़रीन, सुपर हीरो एक्शन फिल्मों में पहली बार पाकिस्तानी लड़की सुपर हीरो के रूप में जलवागर होंगी। मार्वल स्टूडियो ने इस पर फिल्म बनाने की तैयारी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मार्वल फिल्म ने अपनी सुपर हीरो सीरीज़ में एक मुस्लिम सुपर हीरो को शामिल करने का हतमी फैसला कर लिया है, जिसे मिस मार्वल का नाम दिया जा रहा है। मिस मार्वल के किरदार को कमाला खान के रूप में ढाला जाएगा, जो कि खुद भी रूप बदलने की सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, कमाला खान सुपर हीरोज़ में शामिल होने वाला एक और फर्जी किरदार है, जो एवेंजर सीरीज़ की नई फिल्म इन्फिनिटी वॉर के फिल्म साज केविन फेज का कहना है कि कमाला खान के किरदार पर काम जारी है और ये कॉमिक किरदार है और कैप्टन मार्वल से मुतासिर है। वाज़ेह है कि कमाला पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन लड़की के तौर पर मार्वल सीरीज़ की कहानियों में पहले ही से शामिल थी और अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पाकिस्तानी लड़की भी सुपर हीरो के साथ जलवागर होंगी। नाज़रीन, इस एनिमेटेड कैरेक्टर कमाला खान की आवाज़ के लिए माहिरा खान या प्रियंका चोपड़ा को लेने पर गौर किया जा रहा है, ताहम इस सिलसिले में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। नाज़रीन, ऐश्वर्या राय बच्चन के कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जलवे तो सभी ने देखे और इनके इस लिबास को भी बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। ऐश्वर्या का इस तितली-नुमा लिबास को तैयार करने में तकरीबन 3000 घंटे दरकार हुए, जिसके डिज़ाइनर थे माइकल सिनको और उनका कहना था कि ये ड्रेस जो है 20 फुट लंबा है और इसको रेड, वॉयलेट और ब्लू कलर के तमाम रंगों की सूरत में तैयार किया गया था। इसे हाथ से तैयार किया गया था, जिसको तैयार करने में 3000 घंटों का वक्त दरकार हुआ था। तो नाज़रीन, ऐश्वर्या राय बच्चन कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान जलवे यूं ही नहीं थे और उनकी इसमें 4 चांद उनके इस लिबास ने लगा दी थी। नाज़रीन, रेड कारपेट के असूल को मुस्तरद करने के लिए क्रिस्टन ने नंगे पांव कैन में शिरकत की है। 14 मई को उन्होंने कैन में शिरकत की और रेड कारपेट पर जूते उतार दिए। ऐसा लगता है कि उनका ये मकसद रेड कारपेट पर सिर्फ हील्स पहनने के जो असूल है उसके खिलाफ उनका ये एहतजाज था। नाज़रीन, आपको बताएं कि कैन फिल्म फेस्टिवल के हुकाम ने 2015 में फ्लैट जूते पहनने वाली ख़वातीन मेहमानों को वापस भेज दिया था और उनको कैन फिल्म फेस्टिवल में दाखिल नहीं होने दिया था और इसके बाद क्रिस्टन के लिए ये एक रिवायत बन गई थी कि वो इसके खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि इससे पहले भी वो स्नेकर पहनकर इस फेस्टिवल में शिरकत करने की कोशिश कर चुकी हैं। नाज़रीन, आपको इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि ख़वातीन को वाकई रेड कारपेट पर सिर्फ हील्स पहननी चाहिए या इसके अलावा फ्लैट जूते भी पहने जा सकते हैं? इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।